31 अक्टूबर 1984 सुबह के 9 बजे। ये सिर्फ एक तारीख और वक्त नहीं है, ये वो पल है जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और इसी दिन भारत की प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। और हत्यारा कौन था? कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने ही सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सोचिए, एक ऐसा विश्वासघात जिसने सुरक्षा के हर दावे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो चलिए, आज हम इस पूरे घटनाक्रम की परतें खोलते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन असल में हुआ क्या था, और सबसे बड़ा सवाल, ये सब हुआ क्यों। इस कहानी की शुरुआत होती है उसी सुबह के उन आखिरी कुछ पलों से, जब एक बहुत ही मामूली सा फैसला आखिरकार नियति बन गया। उस सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक इंटरव्यू देना था। इंटरव्यू वाली जगह उनके घर से बस चंद कदमों की दूरी पर थी, तो उन्होंने गाड़ी लेने के बजाय पैदल ही जाने का फैसला किया। बिल्कुल रोज की तरह, एक सामान्य सा फैसला, पर किसे पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला होगा। रास्ते में एक संतरी बूथ के पास उन्हें अपना एक जाना पहचाना गार्ड बेअंत सिंह दिखा। उन्होंने मुस्कुराकर उसे नमस्ते किया, लेकिन जवाब में नमस्ते नहीं बल्कि गोलियां मिली। बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर उठाई और एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी। तो सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? देश की सबसे सुरक्षित नेता, जिसके चारों ओर सुरक्षा का इतना कड़ा पहरा हो, वो अपने ही लोगों की साजिश का शिकार कैसे बन गई? कैसे उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लग गई, वो भी अंदर से? इस कैसे का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। कुछ महीने पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरी साजिश की नींव रखी। जून 1984, ये वो वक्त था जब बदले की इस कहानी की शुरुआत हुई। एक सैन्य अभियान जिसने न सिर्फ देश की राजनीति को बदल दिया, बल्कि समाज में एक गहरी खाई भी खोद दी। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ये इंदिरा गांधी के आदेश पर किया गया एक मिलिट्री ऑपरेशन था। इसका मकसद था सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में किला बनाकर बैठे सिख उग्रवादियों को बाहर निकालना। लेकिन इस एक ऑपरेशन को लेकर 2 अलग अलग नजरिए थे। सरकार का कहना था कि देश की सुरक्षा के लिए ये एक जरूरी कार्रवाई थी, वहीं दूसरी तरफ सिख समुदाय के लिए ये उनके सबसे पवित्र स्थल का अपमान था, उनकी आस्था पर एक सीधा हमला था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी को कई धमकियां मिलीं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उन्हें यहां तक कहा कि वो अपने सिख बॉडीगार्ड्स को हटा दें, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि ऐसा करने से एक गलत संदेश जाएगा। देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन पर उन्होंने इतना भरोसा दिखाया, शायद वही भरोसे के काबिल नहीं रहे। और इसी भरोसे की आड़ में एक व्यक्तिगत गुस्सा और धार्मिक नाराजगी धीरे धीरे एक सोची समझी और जानलेवा साजिश में तब्दील हो रही थी। तो ये साजिश रची कैसे गई, चलिए देखते हैं। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार ने बेअंत सिंह को अंदर तक झकझोर दिया। अगले ही महीने उसके चाचा कहर सिंह ने उसे बदला लेने के लिए उकसाया। फिर अगस्त में बेअंत ने अपने साथी गार्ड सतवंत सिंह को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। सितंबर में उन्हें एक बाज दिखा जिसे उन्होंने एक दैवीय संकेत माना। और फिर अक्टूबर में आखिरी तारीख तय हो गई, 31 अक्टूबर। कहते हैं कि इस साजिश में आग में घी डालने का काम किया बेअंत सिंह के चाचा कहर सिंह में। जब उन्होंने बेअंत को परेशान देखा तो कहा, रो क्यों रहा है, बदला ले। बस यही वो पल था जब बेअंत का दुख बदले की ठंडी आग में बदल गया। तो अब वापस चलते हैं 31 अक्टूबर की सुबह पर। अब हम ये देखेंगे कि कैसे इन दोनों ने मिलकर सिक्योरिटी सिस्टम को ही धोखा दिया और हमले के लिए खुद को बिल्कुल सही जगह पर तैनात कर लिया। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, पूरी प्लानिंग की गई थी। देखिए कैसे। सबसे पहले बेअंत सिंह ने अपनी ड्यूटी दोपहर से बदलकर सुबह की करवा ली। फिर सतवंत सिंह ने पेट दर्द का बहाना बनाया और गश्त से छुट्टी ले ली। इसके बाद उसने एक हेड कांस्टेबल से कहकर अपनी ड्यूटी उसी संतरी बूथ पर लगवा ली जहां से प्रधानमंत्री को गुजरना था। बस दोनों हत्यारे प्रधानमंत्री के रास्ते में हमले के लिए तैयार थे। बेअंत ने तो अपनी रिवॉल्वर से गोलियां चला दी, लेकिन कहते हैं कि सतवंत एक पल के लिए हिचकिचा गया। ये देखकर बेअंत उस पर चिल्लाया, देख क्या रहा है, गोली चला। और इसके बाद सतवंत ने अपनी ऑटोमेटिक गन से गोलियों की बौछार कर दी। प्रधानमंत्री की हत्या तो हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा भयानक था। इस एक घटना ने पूरे देश को हिंसा की आग में धकेल दिया। हमले के फौरन बाद क्या हुआ? जवाबी कार्रवाई में बेअंत सिंह वहीं मारा गया,
जबकि सतवंत सिंह को जिंदा पकड़ लिया गया। इंदिरा गांधी को तुरंत एम्स ले जाया गया, जहां दोपहर 2 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन सरकार ने इस खबर का ऐलान शाम तक नहीं किया, क्योंकि उन्हें दंगे भड़कने का डर था। और उनका ये डर बिल्कुल सही साबित हुआ। जैसे ही ये खबर बाहर आई कि हत्यारे सिख थे, पूरे देश में, खास तौर पर दिल्ली में, हिंसा की आग भड़क उठी। उसी रात राजीव गांधी ने नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। लेकिन तब तक देश में सिख विरोधी दंगे फैल चुके थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के काफिले पर भी हमला हुआ। अगले कुछ ही दिनों में हजारों बेगुनाह लोगों की जान चली गई। बहुत बाद में इस साजिश के लिए सतवंत सिंह और कहर सिंह को मौत की सजा दी गई। एक हत्या, एक विश्वासघात और उसके बाद मिले जख्म जो शायद आज तक पूरी तरह नहीं भरे हैं। ये घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब सत्ता के सबसे ऊंचे स्तर पर भरोसा इस तरह टूटता है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, तो कोई भी देश अपने ही हाथों से दिए गए जख्मों से आखिर उभरता कैसे है।